देखिए मैथ में आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है ना, सबका जो है क्या कहते हैं प्रांत और परिसर पढ़ लिए थे, है ना। अब आज हम लोग इनवर्स जो है फंक्शन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने जो मेन फंक्शन का पढ़ा था प्रांत और परिसर, वो प्रांत और परिसर जैसे जो साइन के लिए आपने पढ़ा था प्रांत और परिसर, वो साइन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, परिसर है ना। कल इसी को बता रहे थे लेकिन अचानक वीडियो जो है बंद हो गई थी, तो आज फिर से शुरू करते हैं। साइन के प्रांत और परिसर कैसे निकाले ये समझ में आ गया आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, उसके इनवर्स फंक्शन का क्या प्रांत और परिसर। तो जो मेन फंक्शन के लिए प्रांत था वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या काम करेगा, परिसर का। और जो उसके लिए प्रांत वो परिसर था वो क्या हो जाएगा, प्रांत। यहाँ पे एक चीज और है, परिसर हो गया, प्रांत हो गया, इसके अलावा मुख्य मान भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, मुख्य मान या शाखा मान भी पढ़ेंगे, ठीक ना। परिसर होगा। हाँ, मुख्य मान या शाखा मान वही चीज परिसर। परिसर और सुख ये जो है दूसरी चीजें होती हैं। परिसर तो कहीं तक का भी हो सकता है ना। परिसर बहुत सारा होता है, जैसे रियल नंबर हमने बोल दिया। रियल नंबर का मतलब ये हो गया कि इसमें जितने भी मान आ रहे हैं सब आएंगे। लेकिन मुख्य मान ये रियल नंबर के अंदर वही दोहरा दोहरा करके आएंगे। तो मुख्य मान जो होता है वो एक लिमिट होती है कि इन्हीं के बीच में आएगा, है ना। जैसे हम बात करें अगर, तो ध्यान दीजिएगा मुख्य मान और परिसर का। जैसे हम साइन के लिए बात करें या वो क्या कहते हैं टेन के लिए बात करते हैं, टेन का मान कितना होता है, जीरो के लिए जीरो होता है, 30 अंश के लिए 1/√3 होता है, 45 के लिए 1 होता है, और इसका कितना होता है √3 होता है, फिर ये इनफाइनाइट होता है ना। तो इसमें चाहे जो मान रख लीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं रियल। इनफाइनाइट दे दिया तो रियल वैल्यू। ऐसा ही माइनस में आ जाएगा, 0 - 1/√3 -1 -√3 इनफाइनाइट ना। तो इसका मतलब टोटल रियल नंबर आ जाएगा, टोटल रियल नंबर इसकी वैल्यू, ये परिसर हो गई। अब इसमें से मुख्य मान क्या हो गया, इनफाइनाइट को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जो मान मिल रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मुख्य मान। तो मुख्य मान हमारा किस में मिल रहा है, -√3 से +√3 के ही बीच में मिल रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य मान। यानी मुख्य मान जो आएगा आपका वो -√3 से कहां तक, +√3 तक, ये मुख्य मान हो गया। जबकि परिसर क्या हो गया, टोटल वैल्यू आर, रियल नंबर, है ना। अब चलो हम उसको सिखाते हैं। साइन इनवर्स के लिए हम लोग बात करते हैं, है ना। अगर पिछला लिखा हुआ है तो सब चीजें समझ में आती चली जाएंगी। प्रांत क्या है, अब यहाँ पे उसके बाद हम मुख्य मान लिख रहे हैं, है ना। मुख्य मान साइन इनवर्स के लिए, जो साइन के लिए परिसर था वो यहाँ प्रांत हो जाएगा, वो यहाँ पे प्रांत हो जाएगा, यानी कि -1 से +1 तक, है ना। और उसके बाद मुख्य मान आर, रियल नंबर नहीं, देखो परिसर वहां पे प्रांत क्या था, आर था, यहाँ पे परिसर क्या होगा, आर होगा। लेकिन मुख्य मान जो आएगा, मुख्य मान मतलब इन्हीं से इन्हीं के बीच में, तो -1 से और 1 के बीच में आएगा। -1 कितने की वैल्यू है, -π/2, और 1 कितने की वैल्यू है, π/2। यानी कि जो इनके कोण का मुख्य मान आएगा वो किसके किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। अब ध्यान दीजिए इसमें और इसमें अंतर क्या है। जैसे अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें 1/2 साइन के केस में कितने कितने का मान होगा, 1/2 30 अंश का, उसके अलावा 120 150 अंश का, 180 - 30, है ना। उसके अलावा फिर कितने का, 90 + 30 नहीं होगा, हाँ 90 + 30 नहीं, 90 + 30 नहीं होता है। 90 + 30 करोगे तो वो कॉस में चला जाएगा, है ना। 180 माइनस करते हैं, है ना, चेंज हो जाता है, 150 अंश का मान ही होगा, है ना। फिर उसके बाद 390 अंश का मान ही होगा, 1/2। ये सभी मान आ रहे हैं, सब अलग अलग हैं। तो मतलब बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं, तो इसलिए इसका मान मतलब कितना हो गया, परिसर कितना हो गया, आर हो गया, रियल नंबर। लेकिन मुख्य मान का मतलब वह न्यूनतम मान जिसके लिए वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाए, न्यूनतम वैल्यू। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, 30। बाकी ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इनका मान भी 1/2 है ना। तो
जो 30 अंश का मान 1/2 आ रहा है वही 150 अंश का आएगा, वही 390। तो मुख्य मान हमारा कितना हुआ 30 अंश। मुख्य मान मतलब न्यूनतम वैल्यू है ना, और अधिकतम तो आप उसका प्रसार हो ही गया, परिसर हो गया, रियल नंबर। बात समझ में आया ना, बहुत सारे एंगल्स आ सकते हैं। तो परिसर और मुख्य मान का मतलब समझ में आया ना, मुख्य मान का मतलब न्यूनतम वैल्यू कितनी आ सकती है। तो उसकी न्यूनतम वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगी। हालांकि और ज्यादा एंगल आ सकते हैं, लेकिन वो जो है आपके मुख्य मान में नहीं आएंगे, वो अलग आ जाएंगे। हमारा कहने का मतलब समझिएगा, 150 का वही 1/2, 390 का भी वही 1/2, 30 का भी वही 1/2। तो हम सिर्फ 30 को पढ़ लेते हैं, ये 30 मुख्य मान हो जाएगा, और बाकी ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आर के अंतर्गत, रियल नंबर यानी कि परिसर के अंतर्गत। तो मुख्य मान और परिसर में ये अंतर है। बात हमारी समझ गए होंगे आप लोग, है ना। -90 अंश से लेकर के +90 अंश तक के बीच में जो मान आएगा वो मुख्य मान होगा, बाकी सब किस में चले जाएंगे, आपके परिसर में। तो अगर साइन इनवर्स का परिसर पूछा जाएगा तो रियल नंबर आर, और उसके बाद जो है क्या मुख्य मान क्या आएगा, -π/2 से π/2 तक। क्लियर हो गया ना। यस। अब आगे चलो, देखो अगला क्या है, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का भी मान कितना है, -1 से 1 तक, और लेकिन इसका 0 से पाई तक। मुख्य मान 0 से पाई तक, मतलब इसकी सारी वैल्यू जो होंगी वो कितने में, 0 से पाई के बीच में जितनी वैल्यू आती है उतने में ही प्राप्त होंगी, चाहे जितना अंश कोण रख लीजिए। बात मुख्य मान का समझिए, है ना। 0 से जैसे -π/2 से सोचो हमारी बात, -π/2 से साइन के लिए हम बता रहे हैं, -π/2, -90 अंश का मान कितना होगा, 1। फिर उसके बाद -60 अंश का मान कितना होगा, -√3/2। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये कितने का मान है, -90 अंश, ये -60 अंश, -45 अंश का मान कितना होगा, -√2, -30 अंश का मान कितना होगा, -1/2, फिर 0 अंश का मान कितना होगा, 0, फिर उसके बाद 30 अंश का मान 1/2, और 45 अंश का मान √2, 60 अंश का मान √3/2। अगर याद है आप लोगों को तो 90 अंश का मान कितना हो गया, 1 ना। क्या माइनस है केवल 90 अंश का ही मान होगा, बहुत सारे वैल्यू के होंगे, -90 अंश से ही ज्यादा क्यों होंगे। 180 90 प्लस कितना हो जाएगा, 270 की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। मुख्य मान का मतलब ये हो गया कि चाहे जितना बड़ा आप एंगल रखते जाइए उनका मान इतने ही प्राप्त होंगे, इतने के बीच में ही आ जाएंगे, है ना। -90 अंश से +90 अंश तक के जो है साइन की जितनी वैल्यू आती है उतने के ही अंदर सारे वैल्यू आ जाएंगे, एंगल चाहे जितना बड़ा हो, इसलिए उसको मुख्य मान लिया गया। बाकी जो है अब इसके अलावा जो 270 अंश आ रहा है वो रियल नंबर में हो गया, परिसर में आ गया। बात समझ में आ गई ना, परिसर और मुख्य मान की बात अगर जहां आएगी, क्यों जी। तो यहां पे वैसे ही ना, कितना 0 से पाई तक, पाई का मान कितना होगा, -1, और 0 का मान कितना होगा, 1। इन्हीं के बीच में कॉस के जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। लेकिन परिसर क्या होगा, इसका भी रियल नंबर, है ना। क्यों जी, जो प्रांत मैंने पाई 0 नहीं कर सकते थे, 0 पाई कहेंगे। छोटा मतलब छोटे से बड़े के बीच में रखते हैं ना, बात ये है। पाई 0 भी कर सकते थे, लेकिन 0 से पाई मतलब छोटे से पहले, जब इसको डिनोट करने का ये होता है, पहले छोटा फिर बड़ा रखते हैं, समझा ना। अगर पाई से ऐसे करेंगे तो ये जो ब्रैकेट उल्ट जाएगा, इधर पाई 0, ऐसे ब्रैकेट उलट दोगे, समझे ना, पाई से 0, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई इज ग्रेटर आर इक्वल x, ग्रेटर आर इक्वल 0, ठीक ना। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। दोनों तरफ ऐसे उलट दोगे, तो इसलिए जब हम उसको लिखते हैं तो पहले छोटा लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। ये समझ में आ गया मुख्य मान के बीच में, ये आपको याद करने वाली चीज है। फिर उसके बाद tan इनवर्स, चलो tan इनवर्स का वहां पे परिसर क्या था, r रियल नंबर था, ओके। क्यों जी, -1 रियल नंबर था। और यहां पे क्या कहते हैं, tan इनवर्स का जो है ये था, क्या कहते हैं, रियल नंबर था। और यहां पे क्या होगा, उसमें याद है ना आप लोगों को, परिसर क्या था, रियल नंबर था। बताओ भाई, नहीं याद है तो लाइए, बुक लाइए हम दिखाते हैं आपको। वही था आप लोग हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। परिसर आर था ना, अब एक बार फिर से उसको या तो बताएं, हम समझाएं आपको। एंगल क्या था, अच्छा आर था, ठीक है। प्रांत परिसर क्या था, आर था, और प्रांत क्या था, r - 2n + 1 π/2।
लेकिन ये परिसर हो गया। यहाँ पे जो है tan के लिए कितने से कितने के बीच में वैल्यू आ जाएगी? -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों? ये छोटा ब्रैकेट यूज किया गया है, तो मतलब -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। इनफाइनाइट नहीं आएगा ना। 90 अंश का tan 90 अंश का मान कितना होता है? tan 90 अंश का मान कितना होता है बोलो भाई? इनफाइनाइट। तो -90 अंश का मान भी क्या होगा? इन दोनों को छोड़ दीजिए। -90 अंश से बड़ा एंगल होना चाहिए और 90 अंश से क्या होना चाहिए? छोटा। तो इसलिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट रख लिया गया, -π/2 और ये π/2। इस ब्रैकेट का मतलब समझते ही होंगे। ये ब्रैकेट तो आप लोगों को बताया ही गया। जीरो हटाएंगे नहीं? क्या चीज? tan 0 अंश का मान क्या होता है? 0 ही होता है। 90 अंश को हम ले रहे हैं ना, बात समझेंगे नहीं? फिर उसके बाद आप लोग अगला जो आता है cot इनवर्स। cot इनवर्स का भी प्रांत क्या आएगा? r, बोलो। और उसके बाद जो है परिसर क्या आएगा? r माइनस n पाई। क्यों जी? जो वहां पे प्रांत था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिसर। अब उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? इसका मुख्य मान कितना आएगा? 0 से पाई को भैया, 0 से पाई, लेकिन हाँ नहीं 0 से पाई छोटे ब्रैकेट में, मतलब 0 से पाई के बीच में। 0 नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 0 का मान क्या होता है cot इनवर्स की? इनफाइनाइट। पाई का मान भी क्या होगा? इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो मुख्य मान आएगा वो 0 से क्या आएगा? पाई के बीच में, है ना। अगर बड़ा ब्रैकेट लगा दे तो 0 से पाई तक, लेकिन छोटा ब्रैकेट लगाए हैं तो इसका मतलब 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 और पाई नहीं होगा। बात समझ में आई ना? इसी के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? सेक इनवर्स की। तो सेक इनवर्स का वैल्यू कितनी आती है वहां पे? हाँ, -1 से +1, -1 से +1 तक। क्यों जी? जो कास की वैल्यू थी नहीं, उसमें जो है उसका याद करो, उसका परिसर क्या बताए थे? r घटाएंगे, r -1 से +1 तक, यही तो था। क्यों जी? मतलब -1 से और +1 के बीच की वैल्यू को r में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये किसकी वैल्यू होगी? सेक इनवर्स के प्रांत की। याद करो, जो वहां पे परिसर था वो यहाँ पे क्या है? प्रांत। और जो वहां पे प्रांत बनाए थे वो यहाँ पे क्या बनेगा? परिसर। और प्रांत और परिसर कैसे निकाले थे वहां पे हमने पूरा डिटेल में बताया, पूरी वीडियो पूरी डिटेल में बना करके डाली है ना। और फिर उसके बाद वहां पे वो क्या था? r माइनस 2n प्लस 1 इंटू π/2। 2n प्लस 1 π/2 कहाँ पे लिया जाता है? जहाँ पे 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। n पाई कहाँ लिया जाता है? जहाँ 0 अंश का मान है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है तो जितनी भी वीडियो डाली है पूरा शुरुआत से पढ़िएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पे क्या आएगा? सेक इनवर्स का मान कितना आएगा बोलो? 0 से किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू आएगी इसकी, है ना। 0 से पाई के बीच में, लेकिन उनमें से क्या घट जाएगा? π/2। 90 अंश को घटा दीजिए तो बाकी जितनी वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी आपकी? ठीक है से? अरे सेक 90 अंश का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। हाँ। तो इनफाइनाइट वाली वैल्यू घटा दीजिए, बाकी सभी वैल्यू जो कास की आती थी वही इसका भी रहेगा मुख्य मान, है ना। कास जहां धनात्मक ऋणात्मक होगा वहीं सेक भी तो धनात्मक ऋणात्मक होगा। बस एक चीज छोड़ करके 90, कास 90 के लिए 0 होता है, सेक 90 के लिए क्या होता है? और इनफाइनाइट वैल्यू फंक्शन में नहीं आती है, तो इसलिए जो है -π/2 हमने क्या कर दिया? घटा दिया। बात समझ में आई ना? अब ऐसे अगर हम साइन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स, हाँ सॉरी कॉसेक इनवर्स की बात करें तो कॉसेक इनवर्स r माइनस क्या है? -1 से 1, दोनों का जो है प्रांत वही रहेगा जो वहां पे परिसर था। और यहाँ पे प्रांत परिसर क्या होगा? r माइनस n पाई। क्यों n पाई? क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। जिसके 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी वहां -n पाई, और जहां 90 अंश की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये वीडियो तुमको तभी समझ में आएगा ये तब जब इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे, तो है ना। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने का मतलब मिडिल से नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा जाता है। तो आप बिल्कुल शुरुआत से उसको पढ़िएगा, ठीक ना। और इसका मुख्य मान कितना आएगा? ये वैल्यू -π/2 से कितना होगी? π/2। लेकिन किसको? 0 को क्या कर दीजिए? माइनस, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। क्लियर हो गया ना। ये मुख्य मान से ही पता चलता है। देखो हम बता रहे हैं कि 1/2 कई कोणों का मान हो सकता है, वो सारे कोण इसके परिसर बनेंगे, लेकिन मुख्य मान जो होगा वो इन एंगल्स के बीच में ही आना चाहिए, है ना।
अब ये अगर इतना हो कॉपी में लिख लिए हैं तो चलो इस पे हम क्वेश्चंस कराते हैं आपको। कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आपको आगे और भी पढ़ाएंगे ना। अभी इनवर्स में बहुत कुछ चलना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है ना। समझ में आता रहेगा तो बताते रहिएगा भैया। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो मिले और सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी मिले तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए, है ना। देखिए अब जैसे ये देखिएगा, कॉट इनवर्स रूट 3 है। कॉट के केस में रूट 3 कितने का मान है? अच्छा एक चीज और, जब वैल्यू निकाल रहे हो तो वहां पे चतुर्थांश याद कर लीजिए। पहले में क्या होता है? ऑल प्लस। ऑल प्लस मतलब जो 90 अंश से क्या होता है? कम होता है। इसमें क्या होता है? कौन प्लस होता है? साइन प्लस होता है। इसमें कौन प्लस होता है? टेन प्लस होता है। और इसमें कौन प्लस होता है? कॉस प्लस होता है ना। बात समझ रहे हैं? ये क्या 90 माइनस होता है, ये क्या होता है? 180 माइनस थीटा। और ये कितना होता है? 180 प्लस थीटा। और ये कितना होता है? 360 माइनस थीटा। हालांकि 90 के केस में भी कर सकते हो, ये 90 प्लस कर सकते हो, यहाँ 270 माइनस कर सकते हो, यहाँ 270 प्लस कर सकते हो। लेकिन 90 और 270 का इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू में मान उलट जाता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। 180 और 360 के केस में वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब त्रिकोणमितीय फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन 90 और 270 के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में बदल जाता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए आगे। अब अंडर रूट 3 कॉट की वैल्यू है तो पहले यहाँ पे वैल्यू क्या है? प्लस में है ना। तो पहले चेक कर लीजिए कि कॉट प्लस में कहाँ कहाँ पे है। कॉट प्लस में कहाँ कहाँ पे है? पहले में है। हाँ। और फिर उसके बाद तीसरे में है ना। फिर उसके बाद जो है फिर से पहले में आएगा तो 360 प्लस हो गया। बात समझे ना। मतलब कि कितने पहले और तीसरे में प्लस से पहले इसी में समझो। तो यानी tan रूट 3 कितने का मान होगा कॉट के केस में? 30 अंश का मान। कॉट के केस में 30 अंश का मान होगा। तो ये 30 हो गया, 90 से कम है, पहला वाला तो निकल गया। तीसरे में भी आएगा, तीसरे चतुर्थांश का एंगल 180 प्लस 30, 180 में 30 210 अंश। मतलब 30 और 210 दोनों का मान कितना होगा? रूट 3। अगर बात की जाएगी परिसर की तो ये सारे के सारे परिसर में आ जाएंगे। लेकिन मुख्य मान बात किया जाएगा तो कॉट के लिए मुख्य मान क्या बताया गया था? 0 से क्या? पाई। 0 से पाई माइनस कितना? बोलो भाई। 0 अंश ना। हाँ। 0 से पाई माइनस जो है क्या बताया गया था? 0 अंश को छोड़ दीजिए। नहीं, कॉट के लिए चेक करिए। अभी कॉट के लिए क्या लिखवाए थे? 0 से पाई। हाँ सॉरी, बस 0 नहीं होगा भाई। हाँ कॉट के लिए 0 से पाई, सॉरी ये वैसे ऑलरेडी बता दे है ना। 0 ये मुख्य मान है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, इन्हीं के बीच होना चाहिए। तो इनमें से 0 मतलब 0 अंश हो गया, पाई मतलब कितना हो गया? 180। 0 से बड़ा और 180 से छोटा, इन दोनों मानों में से कौन सा मान है? 30 अंश ना। तो इसका मुख्य मान क्या आएगा? 30 अंश। अब 30 अंश को रेडियन में बदल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य मान कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। जब तक चतुर्थांश वाला रूल मालूम नहीं है तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए और बताते हैं हम आपको, है ना। एक बताइए। चलिए tan इनवर्स -1 का देखिए। tan इनवर्स -1 है। ओके, ध्यान दीजिएगा। 1 कितने का मान होता है? 45। माइनस 10 किसमें किसमें माइनस होगा? -10 हो जाएगा आपका दूसरे में माइनस है, तीसरे में माइनस है, चौथे में। हाँ चौथे में माइनस है 10, है ना। तो मतलब कि 45 और उसके अलावा माइनस थीटा के लिए भी 10 क्या होता है? माइनस होता है ना। अच्छा माइनस थीटा के लिए कौन कौन माइनस होता है? 10 और साइन। कॉस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस थीटा के लिए कौन कौन माइनस होता है? 10 और माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। बाकी लेकिन 10 माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो माइनस के लिए, माइनस थीटा के लिए 10 और साइन क्या होता है? माइनस होता है ना। लेकिन कॉस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे -1 है। तो 1 का 10 के केस में 1 का मान कितना हो सकता है? 45। तो ये आपका -45 हो सकता है ना।
उसके अलावा फिर 135 माइनस 180 है, 180 135 माइनस थीटा, 180 में से 45 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 135 135। फिर किस में है? तीसरे में। अब इसमें से 45 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, और फिर उसके बाद 315। इतने की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। बात समझ में आएगी नहीं? -45 अंश की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। 135 अंश की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। 315 अंश की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। ये किसके अंतर्गत आए? परिसर के अंतर्गत। लेकिन मुख्य मान है ना, मुख्य शाखा मान जो होगा वो tan इनवर्स का किसने बताया? -π/2 से π/2 के बीच में छोटा ब्रैकेट लगा है, मतलब -π/2 से बड़ा होना चाहिए। -90 अंश से बड़ा और +90 अंश से छोटा। तो -90 से बड़ा और 90 से छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी आ रही है? 45 -45 है ना, -45। और -45 को जो है यानी कि क्या लिखोगे? -45 को रेडियन में बदल देंगे, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? -π/4। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। पक्का समझ में आया ना? तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? ऐसे देखो, tan इनवर्स -1 है। अब अगर आपने रफ में चेक कर लिया कि किसके लिए ये मुख्य मान आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, tan इनवर्स -1 लिखोगे, tan -π/4। tan -π/4 की वैल्यू कितनी आएगी? -1। अब ये tan और tan इनवर्स कैंसिल, कितना वैल्यू आ गई? -π/4। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई ना? क्यों जी? क्वेश्चन कैसे, ये तो समझ में आ गया कि क्या है, आंसर क्या आएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करना चाहिए इस तरीके से। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक प्लस वाला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स कितना है? 1/2 दिया गया है ना, +2 साइन इनवर्स कितना है? 1/2 दिया गया है। चलो, साइन इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस के केस में कितने का मान होता है? रफ में कर लीजिए आप लोग, तब समझ पाएंगे। कॉस 60 अंश का मान होता है ना, -60 का भी तो होगा। क्यों? क्योंकि cos -θ बराबर प्लस में ही होता है। प्लस वैल्यू cos की कहां कहां पे होगी? माइनस में होगी, पहले चतुर्थांश में। और कहां है प्लस? चौथे में। 360 - 60 करेंगे कितना आ जाएगा? 300 अंश। बोलो। -60, 60 और 300 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। बात समझे ना? लेकिन cos का मुख्य मान किसके बीच में आता है? 0 से पाई तक। तो भैया cos का मुख्य मान किसके बीच में आता है? 0 से पाई के बीच में, यानी कि 0 से 180 अंश के बीच में। तो कौन सा मान होगा आपका? 60। -60 0 से छोटा हो जाएगा ना, और 300 180 से बड़ा। तो मुख्य मान 60 अंश। 60 अंश बोले तो कितना? π/3। इसको समझते रहिएगा कि हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखोगे? cos π/3। बोलो भैया, बात समझ में आया ना? +2 साइन इनवर्स, ऐसे 1/2 चेक करिए, साइन के केस में कितने कितने का मान होगा? 30 अंश का मान होगा। दूसरे में भी साइन प्लस होता है। 180 में से 30 घटाइए, 150 अंश का मान प्लस। क्या हो गया? बस 2 मान हो गए। अब जो हाँ, लेकिन साइन का मुख्य मान किसके बीच में आता है? -90 से लेकर के +90 तक। इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वही आपका मुख्य मान होगा। तो कौन है? 30। 150 नहीं है ना, 150 90 से ज्यादा है, तो कौन सी वैल्यू हुई? 30। अब 30 बोले तो π/6। तो यहाँ कितना लिखोगे? साइन π/6। अब ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। cos इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ बचा कितना? π/3। और यहाँ कितना बचा? 2 × π/6। 2 3 क्यों जी? अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, π/3 + π, 2π/3। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना? बिल्कुल। लाइए, कौन सा क्वेश्चन है? मुख्य मान पर आधारित ही क्वेश्चन पूछिएगा आप लोग। लाइए, साइन इनवर्स x = y, तो क्या है क्वेश्चन? ऑप्शनली है। हाँ बिल्कुल, साइन इनवर्स कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स x = y तो ऑप्शन दे दिया। अच्छा, तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा? तो x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? साइन y की नहीं हो जाएगा? बोलिए, x बराबर कितना होगा? साइन y के। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन दे रहा 0 से बड़ा y छोटा पाई। वो ओके। अब यहाँ साइन इनवर्स x बराबर y, तो ये y पूछ रहा है, y कितना वैल्यू होगी? मतलब यहाँ पे जो x का मान आ रहा है वो कितना होगा, है ना? क्यों जी? यहाँ पे जैसे जो भी रखे गए आप, सॉरी, ये y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी?
तो अभी तो याद तो किए आप कि y किसके किसके बीच में आ रहा है, -90 अंश से -π/2 से लेकर के कितने के बीच में आएगा, +π/2 के बीच में ही आंसर आएगा। y का मान, हाँ y का मान, y का मान किसके बीच में आएगा, तो वो तुमसे यही पूछना चाह रहा है कि इसका मुख्य मान कितना होगा, sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो y कितना है -π/2 से π/2 के बीच में ही तो आएगा ना। अरे भाई इसके लिए मुख्य मान sin इनवर्स के क्या लिखे हो, -π/2 से π/2, ये बड़ा ब्रैकेट लगा है और इसका सिंबल तो आप लोग जानते ही है ना, बड़े ब्रैकेट के लिए मैंने क्या बताया था, बड़े ब्रैकेट के लिए ये चिन्ह प्रयोग करते हैं, -π/2 y की वैल्यू पूछ रहा है और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ये ब्रैकेट छोटा और बराबर ना, बड़े ब्रैकेट के लिए छोटा और बराबर या बड़ा और बराबर का जो है यूज करते हैं, और उसके बाद छोटे ब्रैकेट के लिए केवल छोटा या बड़ा का यूज करते हैं, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है इसमें? देखिए अब आप लोगों का निम्नलिखित में मुख्य मान ज्ञात कीजिए, है ना। मान ज्ञात करने से संबंधित आपके क्वेश्चन समझ लीजिए कि पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। अब एक आध क्वेश्चन चलिए देखिए, जैसे कुछ बता दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं और आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, उस पर क्वेश्चन भेजिए और या फिर जो है वीडियो में ही कमेंट करिए, हम बाद में उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अब ये देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी वो चलिए देखिए। -√3/2 है, साइन के केस में माइनस किसमें होगा ये हमें चेक करना है। साइन यहाँ माइनस होता है 180 प्लस में और ये 360 माइनस में, है ना। इसके अलावा कहाँ होता है 360 माइनस थीटा में साइन क्या होगा, माइनस होगा, साइन है ना। साइन देखो सॉरी कॉस का मतलब सॉरी कॉस जो है कहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा ना, दूसरे में और तीसरे। 180 माइनस में और किसमें, और 180 प्लस में करो, है ना। 180 माइनस में 180 प्लस। √3/2 कॉस के केस में कितने का मान है, 30 अंश का मान है, मान माइनस में है तो 30 माइनस किसमें होगा, 180 माइनस में होगा, 180 प्लस में, तो आपकी वैल्यू जो आएगी एक तो 150 अंश आएगी और दूसरी जो आएगी वो 210 अंश आएगी। लेकिन अब चलिए कॉस का हम मुख्य मान देखते हैं। कॉस का मुख्य मान 0 से कहां तक होता है, पाई के बीच, मतलब 0 से 180 के बीच में होता है। तो 0 से 180 के बीच में कौन सा मान है, और 150 को आप किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करिए, तो 150 बटे कितना, 150 गुणे पाई बटे 180, 0 ये आपका 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5π/6 है ना, 5π/6। तो यानी कि ये आपका बनेगा, सवाल देखिएगा, cos इनवर्स ये कितने की वैल्यू आई, cos 5π/6 प्लस π/6, क्यों भैया। अब उसके बाद cos, ये cos इनवर्स कैंसिल, 5π/6 प्लस π/6 दोनों जोड़ लेंगे तो ये क्या आएगा आपका, cos 6π/6, 6 कैंसिल, cos π की वैल्यू कितनी होती है भैया, हाँ -1, cos π की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब आपने चेक करना है आपका आंसर सही है कि नहीं। तो जो cos का परिसर होता है उसमें देखिए वैल्यू आ रहा है कि नहीं, -1 आ रहा है ना। cos का परिसर क्या होता है, -1 से +1, तो -1 तो है ही है इसमें, हाँ। अगर -1 से भी छोटा आ गया, -2 अगर आंसर आ गया तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर cos सॉल्व कर रहे हैं तो आपने आंसर गलत लगाया, कहीं ना कहीं गलत जरूर लगाया है, बात समझे ना। अगर +2 आ गया तब भी गलत आपने लगाया है, क्योंकि -1 से +1 के बीच में ही इसकी वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, है ना, जो भी क्वेश्चन आपका पड़ेगा वो समझिएगा। कल हम लोग जो है इसके ग्राफ के विषय में पढ़ेंगे, है ना। ग्राफ बहुत ध्यान से सुनिए, ग्राफ जो है त्रिकोणमितीय फलनों का, और आगे भी ग्राफ आप पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ेंगे समाकलनों का अनुप्रयोग, यूज ऑफ क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, वहां पे जब एक एरिया निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, तो ग्राफ का बहुत यूज होता है ना। तो ग्राफ यहाँ पे याद करते चलिएगा। हम कल आपको कुछ ग्राफ बताएंगे, किसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, लगभग जितना हमको जो है याद रहेगा, जितना उस समय आप लोगों को यूज में पड़ेगा, हम सारे के सारे ग्राफ बताते रहेंगे आपको, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो भाई आपकी मर्जी, है ना। नहीं भी शेयर करेंगे और नहीं भी जो है करवाएंगे तब भी हम पढ़ाते ही रहेंगे, है ना।
लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ सही बता ले जा रहे हैं सर, तो थोड़ी हमारी गरीबी हटवाइए, और वीडियो आगे आपको अच्छा मिलता रहेगा। ओके।